डियर स्टूडेंट्स, कुछ इंस्टीट्यूशन एंटी टेस्ट लेता है, क्या आप उसके लिए प्रिपेयर हैं? लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो एंटी टेस्ट नहीं लेते, बट ऐसे इंस्टीट्यूशन जो लेते हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए ये एमसीक्यूज़ हैं जो कि पैथोफिजियोलॉजी से रिलेटेड हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। डॉलर मीन्स पेन। अब अगर कहीं पे एमसीक्यू में डॉलर आता है तो आप उसको पेन करेंगे। एंड रबर मीन्स रेडनेस, क्योंकि ये ऐसे हैं क्वेश्चंस जो कि हमें आ जाते हैं बट हमें इसके मीनिंग्स नहीं पता होते। एस्थमा इज़ डिफाइंड एज क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी, किस चीज़ की होती है? एयरवे की होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिम्टम ऑफ एस्थमा? तो वीजिंग सिम्टम्स जो है वो एस्थमा का सिम्टम है, बट जो बाकी फीवर, बॉडी पेन और हेडेक है वो एस्थमेटिक के नहीं हैं। कैंसर सेल्स डू, अब कैंसर सेल्स क्या करते हैं? माइटोसिस भी करते हैं, माइटोसिस में हिस्सा भी लेते हैं, बट वो एपोप्टोसिस नहीं करते। एपोप्टोसिस मीन होता है कि सडन ब्रेकडाउन हो जाती है, डेथ हो जाती है सेल की। हाइपरप्लेजिया जनरली मीन्स, हाइपरप्लेजिया में ये होता है कि सेल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होती है नंबर ऑफ़ टिश्यूज़ की, बट जो हाइपर ट्रॉफी होती है उसमें साइज़ बढ़ता है। नेक्रोसिस जो है वो नॉट रिवर्सिबल है, एक दफ़ा हो गई तो परमानेंट होगी। मोनोसाइट्स हमारे फेगोसाइटो सेल होते हैं, मोनोसाइट जो प्रोडक्शन होती है वो फेगोसाइटोसिस होती है, यानी कि ये हमारे बॉडी में जितनी भी डेड सेल्स की इनगल्फिंग है या फिर कोई फॉरेन बॉडी है या फिर कोई ऐसे सेल्स हैं जो कैंसरस है, अगर उनकी फेगोसाइटोसिस हो रही है तो वो ये मोनोसाइट्स कर रहा है। रेडनेस एंड हीट ऑफ एन इन्फ्लेम्ड एरिया इज़ ड्यू टू लोकल हाइपरट्रॉफी, तो ये वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। कहीं भी अगर इन्फ्लेमेशन होती है तो वहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी ताकि उसकी तरफ ब्लड सप्लाई बढ़ा सके। विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर इज नॉट रूटीनली स्क्रीन्ड इन द, अब कौन से ऐसे कैंसर्स हैं जो डेली बेसिस पे स्क्रीन नहीं हो रहे होते? ऑब्वियसली प्रोस्टेटिक कैंसर जो होते हैं वो रूटीनली स्क्रीन नहीं होते। ब्रेस्ट कैंसर है वो भी हम कर लेते हैं, बाउल के भी, बट प्रोस्टेट के नहीं होते। इन स्टेज 2 द कैंसर सेल्स, स्टेज 2 में कैंसर सेल्स मे और मे नॉट हैव स्प्रेड, तो स्टेज 2 में ये होता है कि अक्सर मेटास्टेसिस नहीं हो रही होती। ट्यूमर सेल्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज फॉरेन बाय इम्यून सिस्टम, तो स्पेसिफिक एंटीजन कॉल्ड ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन, जो हमारे जो ट्यूमर सेल्स हैं जो इम्यून सिस्टम से रिकॉग्नाइज नहीं होते वो कौन से हैं? वो ऐसे ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजेंस जो कि स्पेसिफिक होते हैं, वो कोई इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, इसीलिए तो वो आके हमारी बॉडी में जो है वो प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक इज एसोसिएटेड विद, कार्डियोजेनिक शॉक तभी होगा जब हार्ट से रिलेटेड है, मतलब हार्ट अपनी पंपिंग एक्शन जो है वो फेल हो जाएगा, वो पंपिंग एक्शन कर ही नहीं रहा होगा, तभी उसे कार्डियोजेनिक शॉक होगा। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन रेफर्स टू, अब ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि नैरोइंग हो जाती है एयरवेज की, ब्रोंकियोल्स की कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, तो इसीलिए ये बहुत सारे ऐसी डिजीज़ हैं जिनमें ब्रोंको कंस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो इसके नेम से ही ये क्लियरली ज़ाहिर हो रहा है। हिस्टामिन क्या है? हिस्टामिन एक प्रोटीन है, तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि हिस्टामिन एक प्रोटीन है। हाइपोवोलेमिक शॉक इज समटाइम्स रेफर टू एज, हाइपोवोलेमिक को हम हेमरेजिक शॉक भी कहते हैं, क्योंकि जब हेमरेजिक होता है, ब्लड लॉस हो रहा होता है, तो हमारा वॉल्यूम भी कम हो जाता है, इसलिए हाइपोवोलेमिक हो जाता है। हीमेटोइमेसिस जो है ना, ये पासिंग ऑफ ब्लड इन द वोमिटिंग, इमेसिस वोमिटिंग होती है, हीम ब्लड होता है। फेलियर ऑफ वाइटल ऑर्गन विद इनएबिलिटी टू रिकवर इज़, ये जो अगर कोई वाइटल ऑर्गन का फेलियर हो जाए और दोबारा रिकवर हो भी ना पाए, इसको इरिवर्सिबल शॉक कहते हैं। इरिवर्सिबल शॉक ऐसा जो दोबारा रिवर्स ना हो सके, दोबारा रिकवर ना हो सके, एक दफ़ा हो गया एंड देन इट इज़ डेड। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि टिश्यू परफ्यूजन में क्या होता है? इज एसोसिएटेड विद द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज द टिश्यू इज रिसीविंग फ्रॉम, अब परफ्यूजन का मतलब है कि आपकी सर्कुलेशन में वो ब्लड जो है वो उस टिश्यू तक जा रहा है, वो उसको सप्लाई कर रहा है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस क्या है? रीट्रो वायरस है। HIV का वायरस जो हम अक्सर सुनते हैं, एमसीक्यूज़ में आ भी जाते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि वो कौन सा वायरस है, तो वो रीट्रो वायरस है, ये अपने याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस रेप्लिकेट्स इन, अब HIV का वायरस जो के रीट्रो वायरस है, रेप्लिकेट कहाँ पे होता है? ये लिम्फोइड टिश्यूज़ में होता है।
लिम्फॉइड टिश्यूज़ कहाँ पे होते हैं? हमारे लिम्फ नोड्स में होते हैं। और लिम्फ नोड्स कहाँ पे होते हैं? वो हमारे डिफरेंट एरियाज़ पे, स्प्लीन में भी हैं, हमारे हमारे एरिया थाइमस में भी है। तो ये जहाँ जहाँ लिम्फ नोड्स होंगे, वहाँ वहाँ लिम्फॉइड टिश्यू होंगे, वहाँ वहाँ HIV जो है वो रेप्लिकेट होगा। तो आपने ये याद रखना है, MCQ इसे भूलना नहीं है। नेक्स्ट MCQ है कि एक्यूट इन्फेक्शन एसिम्प्टोमेटिक होता है, और वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब है कि जब ड्यूरिंग डिलीवरी आप प्लेसेंटा से बच्चे में ट्रांसफ़र कर देते हो, दैट इज़ अ वर्टिकल। और प्राइमरी सिम्टम ऑफ इंजाइना क्या है? चेस्ट